क्या? तूने उन लड़कियों को छेड़ा तो क्या? मैंने? क्या बोल रहे हो सर जी आप? ये मैं नहीं कर सकता सर जी। अब तो मैं भी नहीं तुझे बचा सकता। हाँ, मैं लड़कियों को देखा मैंने लड़कियों को सर जी, लेकिन उनसे कभी भी गलत मैंने व्यवहार नहीं करा सर जी। मुझे फंसाया गया है, प्लीज मेरी मनोकामना पूरी। मेरा भाई। ये कहानी है एक पोकी गैंगस्टर की, जो पोकी कभी भी हार नहीं मान सकता। उसका पूरा इंटरव्यू, पूरा व्लॉग है इसके अंदर। आप देखना चाहते हैं ये व्लॉग? तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इनकी सच्चाई। कौन थे पोकी जो इंडिया में फेमस हुए? आइए जानते हैं कौन है ये। अरे अरे कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मेरे? अरे मुझे कहाँ? तो ये कहानी जब की है जब पोकी गैंगस्टर अपनी मौज में रोज मौज लेता रहता था। कभी किसी का बुरा नहीं किया, सिर्फ चुराया था। हर चीज चुराई थी, कच्चे से लेकर दूध, दूध से लेकर पनीर, सब चुराया इसने। साइकिल चोर एक नंबर। नाचने का इतना बड़ा शौकीन था कि लड़कियां ढीली पड़ जाए। नाचने का इतना बड़ा शौकीन था ये। जब देखो धूम मचाले की तरह नाचता रहता था। पता नहीं क्या ही चुल थी। फिर एक दिन इसके नाचने का पता लग गया क्यों नाचता है। जी, पहले उसने शीशे में चुरा लिया, फिर सर जी ढंग से बोलो उसने ना। मेरी अंगूठी चुराई थी और सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज आई थी। और वो क्या बोलना है सर जी याद नहीं करी स्क्रिप्ट? क्या बोलना है? वो फटी हुई सलवार के बारे में। तो वो इसको कट कर देना इसको। तो उन्होंने चुराई थी मेरी 2 बच्चियां। मैंने बच्चियों को बचाया पर उनकी 2 कच्ची नहीं सर जी, सलवार। बचाव करो। फिर हाँ, उसने बोला फिर कि तुम क्यों कर रहे हो? मैंने बोला कि पापा भाई की 2 अंगूठी चुरा ली थी। फिर क्या? प्लीज यार, मैं इंस्टा पे फेमस हूँ पोकी गैंगस्टर के नाम से, लेकिन भाई ने मुझे कभी नहीं बोला था कि कभी तू ऐसा काम करियो। मैं कोई गुनहगार नहीं हूँ। मैं कोई गुनहगार नहीं हूँ सर जी। मुझे फंसाया गया है यहाँ पे सर जी। मैं गुनहगार नहीं हूँ। तुझे पता नहीं तू है, लेकिन सर जी प्लीज, मैं पोकी हूँ। पोकी हूँ। प्लीज सर, मुझे माफ कर दो। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ताले बेच रहा, अब भी नाच रहा है। माफ कर दो सर। और मैं यहाँ पे आया हूँ आप सबको बताने कि मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है। और मैं मैं आपके सामने एक संदेश देना चाहता हूँ कि मैं एक एक पुकी के नाम से फेमस हुआ हूँ इंस्टा पर। और अंता में सी गाना और तेलुगु में मेरा नाम है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरी बातचीत ज़्यादा ही हो गई है। लोग मुझे ज़्यादा ही पसंद करने लग गए हैं और पुकी गैंगस्टर के नाम से मैं फेमस हूँ यहाँ पे। और हम भाई मेरा मुझे बोलता है कि मैंने उसकी अंगूठी चुराई है। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसने फिर सीसीटीवी कैमरा लगवाया है घर में। मेरा मेरा भाई मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसने ये सब करा। मुझे बिल्कुल 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 अच्छा नहीं लगा। और
इकलौती औलाद हूँ मैं, और मुझे बहुत ट्रोल करा जा रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और पुलिस इकलौती औलाद हूँ मैं, और कम से कम मेरी एक ख्वाहिश है जाने से पहले कि मुझे अपनी जायदाद दे दो घर वालों। मुझे यही बोलना है, क्योंकि मैं इकलौता हूँ और मेरे कुछ भी नाम नहीं है, एक पैसा नहीं मिलता मुझे घर से। और प्लीज मुझे थोड़ी सी अपनी जायदाद दे दो, क्योंकि मैं कुछ नहीं चाहता और कुछ नहीं चाहता। मैं अब जिंदगी से बस पैसा चाहता हूँ आपसे, बस मुझे अपना हिस्सा चाहिए जो मैंने बरसों से दर्द ये छुपा के रखा मेरे माँ बाप। भूखी हूँ, चूतिया नहीं। प्लीज मुझे फंसाया गया है, प्लीज मेरी मनोकामना पूरी पूरी कर दो प्लीज। लोगों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है कि मैं नाला साफ करता हुआ पकड़ा गया, दूसरों की नालियों में कूड़ा फेंकता हुआ पकड़ा गया हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। मेरे ऊपर 3-4 आरोप और लगे हैं सर जी। दूध चुराते हुए पकड़ा गया हूँ, दूसरों की भैंसों का दूध चुरा के भाग जाता हूँ, डोलची लेके किसी के सिर पे मार देता हूँ मैं। प्लीज आप कभी नहीं मारूंगा मैं, प्लीज सर जी। दूसरों के घरों में जाके रिमोट, हाँ हाँ मैंने रिमोट चुराए, क्योंकि मेरे घर में रिमोट नहीं है सर जी। हाँ मैंने मोटा बोला, गांव में सबको मोटा बोला, क्योंकि मेरे गांव में एक भी पतला नहीं है मेरी तरह। सर जी प्लीज, भूखी हूँ सर जी, चूतिया नहीं। और एक न एक दिन आपको ये जरूर पता लगेगा कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। कभी नहीं। इस ब्लॉग में सिर्फ मेरा ये संदेश देना था कि फिर पे कितने गलत गलत आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे गांव वाले। उन्हें हल्की सी भी मेरी शर्म नहीं, मेरी हया नहीं। क्या सर जी मैं इतना गलत हो गया कि आप मेरे रिमोट नहीं दे? देखा मैंने लड़कियों को सर जी, लेकिन उनसे कभी भी गलत मैंने व्यवहार नहीं करा सर जी। हाँ मैंने उनकी सलवार चुराई है, क्योंकि मेरी पत्नी को चाहिए होती है, क्योंकि उस पर नहीं है, उसके खर्चे पानी नहीं उठा पाता सर जी। भूखी हो, भूखी। हाँ मैं भूखी हूँ मैं भूखी। तो तुमने उसकी सलवार फाड़ी है। मैंने नहीं फाड़ी सलवार सर जी, नहीं फाड़ी सर जी, माफ करो। अपना ठिकाना बताओ कहाँ हो। मेरा ठिकाना सर जी, मेरा कोई ठिकाना नहीं। सब चोरी किए सर जी, वो सब चोरी किए। और वो कच्चा कहाँ गया? वो कच्चा दूध वाले का सर जी, वो खुद ही घर पे छोड़ के गया था दूध वाला कच्चा। उसमें मेरी क्या गलती? डॉल्ची का उसने ढक्कन छोड़ दिया, वो मैंने फेंक दिया, अब मेरी उसमें क्या गलती सर जी? तुम एक नंबर के लुच्चे लफंगे दूध चोर हो, दूध बस चोर। बस सर जी, आपने सब कुछ बोला, मैंने सुना।
लेकिन आपने भैंस का दूध काटने को मुझे बोला और मैंने उसे चुराया है। ये बहुत गलत कहा सर जी आपने। भैंस मेरा धंधा है, गाय मेरी माता है, टीका मेरा वचन है, और जय श्री राम का भक्त हूँ। लगाऊं लगाऊं ताला? अभी मैं बहुत देर से चुप था, लगाऊं ताला? अरे सॉरी सर लगाऊं? जी, आप तो नहीं लगा दूं? नहीं नहीं नहीं। बस फिर चुप बैठ। अभी इतनी देर से क्यों बना रखा है यहाँ पे, बैठा रखा है? चलो उठाओ यार, ले चलो। ओए, सोने की अंगूठी चुरा उसकी।